Good morning, class. Today we will read further this lesson. Today's topic is making a socialist society. समाजवादी समाज का निर्माण. During the Civil War, the Bolsheviks kept industries and bank nationalized. सिविल वार के दौरान बोल्शेविक्स ने जो इंडस्ट्रीज थी और जो बैंक थे उनको नेशनलाइज किया. दे परमिट पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड. जो जिस भूमि का समाजीकरण कर दिया था, जो पीजेंट्स में बांट दी थी, उस पर उन्होंने सामूहिक खेती के लिए उनको अलाउ कर दिया. बोल्शेविक्स यूज्ड कॉन्फिकेटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी. उन्होंने ये देखा कि जो वीरान भूमि है उसको भी कृषि योग्य उत्पादन में कृषि योग्य बनाकर उत्पादन उस पर किया जा सकता है. ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. क्या किया गया, शासन के लिए एक केंद्रीकृत जो नियोजन की व्यवस्था को भी वहाँ लागू किया गया. ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर 5 years पीरियड. अधिकारियों ने इस बात का हिसाब लगाते हुए कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है, कैसे नहीं, इस आधार पर उन्होंने क्या किया, आगे आने वाले जो 5 साल थे उनके लिए अपना टारगेट सेट किया. ऑन द बेसिस दे मेड द 5 year प्लान्स. उन्होंने 5 साल पंचवर्षीय योजना बना दी. द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स. और उन्होंने गवर्नमेंट ने जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई उसके तहत ही पहली जो 2 योजनाएं थी उनके दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई. और सभी जो मूल्य थे, जो प्राइस थे, वो फिक्स कर दिए उन्होंने. 1927 टू 1932 एंड 1933 टू 1938. 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. क्या किया, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये जो गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजनाएं लागू की. और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, जो उत्पादन हो रहा था, वो बढ़ाने लगे. बिटवीन 1929 टू 1933 एंड बाय 100% इन केस ऑफ ऑयल, कोयल एंड स्टील. न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग. क्या किया गया, 1929 से 1933 के बीच जो ऑयल था, कोयला था और स्टील था, उसके उत्पादन में 100% बढ़ोतरी की गई और नए नए जो औद्योगिक शहरों का उस समय जन्म हुआ. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस. लेकिन पुअर वर्किंग कंडीशंस, जो काम करने की कंडीशन थी, वो क्या थी, पुअर थी. और उसमें कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं. इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years. जो ये सिटी का नाम दिया गया है मैग्नेटोगोर्स्क, इसमें एक स्टील प्लांट को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए 3 ही वर्ष लगे. 3 वर्ष में पूरे तरीके से एक स्टील उद्योग को तैयार कर दिया गया. वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन. जो वर्कर्स थे उनकी जिंदगियां बहुत ही मुश्किल थी. इसके कारण लगभग 550 स्टॉपेज कर गए वर्क के लिए पहले ही साल में. छोड़ दिया उन्होंने कार्य. इन लिविंग क्वार्टर्स, जहाँ वो रहते थे वर्कर्स, इन द विंटर टाइम, सर्दी के टाइम में भी, एट 40 डिग्री बिलो, जब 40 डिग्री से भी कम तापमान होता है, पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द 4th floor एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट. तो क्या करना पड़ता था उनको, 4थी मंजिल से उतर कर और सड़क को पार करके टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था. एन एक्सटेंड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड. जो स्कूलिंग सिस्टम था, शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें विकास किया गया. एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स. और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनके लिए भी अरेंजमेंट्स किए गए. एंड पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज़. और किसानों के लिए भी, ताकि वो विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकें, ऐसे अरेंजमेंट किए गए. Places were established in factories for the children of women workers. क्या, जो वोमेन फैक्ट्रियों में काम करती थी, जो महिलाएं, उनके बच्चों के लिए भी बालवाड़ियाँ खोल दी गई. चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज
प्रोवाइड, सस्ती जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो उनको उपलब्ध करवाई गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स, और मज़दूरों के लिए आदर्श, जिसको हम बोल सकते हैं रिहायशी एक प्रकार के अच्छे मकान बनाए गए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन थोग सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। लेकिन इन प्रयासों के बाद भी सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी जो संसाधन थे वो क्या थे, सीमित थे, सभी जगह ऐसे काम नहीं हो पाए। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टालिन स्टालिनवाद एंड कोलेक्टिवेशन, सामूहिकरण। The period of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivizations of agriculture। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण के लिए पैदा हुई जो तबाही थी उसका एक कारण था। By 1927, 1928, the town in Soviet Russia was facing an acute problem of grain supplies। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में जो ग्रेन सप्लाईज थी उसकी प्रॉब्लम बहुत भारी थी। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिए जिस पर जो फसल थी वो बिकनी थी। बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन, परंतु किसानों ने उस दाम पर अपनी फसल नहीं बेची टू गवर्नमेंट बायर्स को। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। स्टालिन जो कि उस पार्टी के हेड थे लेनिन की मृत्यु के बाद, इंट्रोड्यूस्ड फर्म एमरजेंसी मेजर्स। उन्होंने फर्म एमरजेंसी मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया कि भाई किस प्रकार की क्या तकनीकी अपनाएं, कौन सी क्या हम नई प्रक्रिया अपनाएं, उस तरीके से। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stock in the hope of higher price। उनका ये विश्वास था कि जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं और जो व्यापारी हैं विलेजर एरिया में, वो क्या करते हैं कि इस स्टॉक को छुपाए रखते हैं ताकि वो और महंगे दामों पर इसको बेच सकें। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिकेटेड। क्या किया गया कि जो सप्लाईज थी उसको लागू किया गया, उसको और किया गया ताकि वो अच्छे से सप्लाई हो सके, और जो वो थी भ्रष्टाचारी थी, जो जमाखोरी थी, उसको रोका गया। In 1928, party members toured the grain producing area, supervising and forced grain collection and trading कुलकास। 1900 कुलकास किसको बोला गया, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको बोला गया, जमाखोरों को। 1928 में पार्टी जो मेंबर्स थे उन्होंने जगह जगह जा कर के प्रोड्यूसिंग जो एरिया थे, उत्पादक एरिया में जा कर के टूर किया, वहाँ पर विजिट की, सुपरवाइज किया, उनकी देखभाल की, जो ग्रेन कलेक्शंस थे उनको अपनी निगरानी में रखा, और कुलकास के लिए रेड डाली कि भाई जो जमाखोर थे उनके ऊपर रेड लगाई। द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स, किस कुलकास किसको बोला जाता है, अच्छे खासे जो कह सकते हैं हम, जो बड़े बड़े जमींदार थे, किसान थे, उनको, बड़े बड़े किसानों को। एज शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वॉज टेकन टू कल्टिवेट कलेक्टिवाइज फार्म्स। क्या था कि जो सामूहिकरण की खेती का एक चलन किया था, उसके चलते ये शॉर्टेज हो गई थी अनाज की सप्लाई की। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। उन्होंने ये संघर्ष था, उनका ये कहना था, आर्ग्यू कर रहे थे कि जो ग्रेन शॉर्टेज है वो पार्टली स्मॉल साइज क्यों है कि जो छोटे छोटे किसानों में खेत बांट दिए गए हैं उन पर वो ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश नहीं करे। आफ्टर 1970 लैंड हैड बीन गिवन ओवर द पीजेंट्स। 1917 के बाद लैंड को किसानों को दे दिया गया था जमीन। द स्मॉल साइज पीजेंट फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, लेकिन जो छोटे खेत जिसको मिले किसान को, वो नई आधुनिक तकनीकी नहीं अपना सके। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate कुलकास। तो क्या किया उन्होंने, जो मॉडर्न फार्म तकनीक थे वो नहीं अपना सके, मशीनरी जो इंडस्ट्री लाइन में नई नई मशीनों का उपयोग हो रहा है, जो
खेती के लिए वो चीज़ें नहीं वो कैरी कर सके, इसलिए कुलकाज को एलिमिनेट कर दिया गया। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, और किसानों से ज़मीनें ले ली गई। एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल राज फार्म्स, और बड़े बड़े ज़मीनों पर, बड़े बड़े खेतों पर गवर्नमेंट का, स्टेट का कंट्रोल हो गया। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन कोलेक्टिवेशंस program from 1929. The party forced all peasants to cultivate in collective farms. 1929 में क्या किया गया? पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया कि सभी जो कलेक्टिव फार्म्स हैं उन पर कार्य करेंगे। द bulk of land and implement were transferred to the ownership of collective farms. जो अधिकतर ज़मीन थी और जो खेती के जो यंत्र थे उनके वो उनके स्वामी को सौंप दिए गए। सभी जो उसके ओनर थे उनको सौंप दिए गए। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. क्या थे कि जो कोल खोज के लाभ के जो सभी किसानों के बीच जो लाभ होता था वो सभी को बांट दिया जाता था, जब जो सभी पीजेंट्स थे उनको अथोराइज कर दिया गया ये सब। बिटवीन 1929 1929 से 1931 के बीच द नंबर ऑफ कैटल्स फेल बाय 1/3, लगभग एक तिहाई जो मवेशी थे वो खत्म हो गए। कैसे हो गए? दोज हु रेसिस्टेड कल्टीवेशंस वर सेवरली पनिश्ड। क्या करते थे कि जो सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसान थे उनको क्या दी जाती थी? कड़ी सजा दी जाती थी। उनको पनिश किया जाता था। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, बहुत सारों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया जाता था। एज दे रेजिस्टेड कोलेक्टिवेशंस पीजेंट आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। वो ये कहते हैं जो सामूहिकरण का विरोध कर रहे थे वो किसान ये कहते हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ना तो वो क्या है, ना तो वो अमीर हैं और ना ही वो इस सामाजिकरण के विरोध कर रहे हैं। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि वो सामूहिकरण के जमीन पर खेती नहीं करना चाहते। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशंस, जो स्टालिन गवर्नमेंट थी वो उन्होंने कुछ हद तक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र किसानी के लिए अलाउ कर दिया था कुछ लोगों को कि वो अपनी अलग से खेती कर सकते हैं। बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिम्पैथिकली, परंतु सरकार की तरफ से ऐसे किसानों को कोई सहायता नहीं दी जाती थी। In spite of collectivizations, productions did not increase immediately. वो कह रहे हैं कि जो सामूहिकरण का ये कार्य किया गया, इसके बाद भी जो प्रोडक्शन थी उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died. सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल का समय रहा है ये 1930 से 1933 की जो खराब फसल हुई इसमें, जिसमें क्या हुआ, 4 मिलियंस, लगभग 40 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। Many within the party criticized confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of the cultivations. सामूहिकरण की जो व्यवस्था शुरू की गई थी उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए स्टालिन ने क्या किया, एक प्रकार का प्लान किया जो इकोनॉमिक तरीके से जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज़ की उस जो प्लान किया गया था उसको क्या कर रहे थे, बहुत सारे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टालिन एंड हिज sympathizer charged these critics with conspiracy against socialism। और जो स्टालिन और उनके सैम्पैथियर थे जो वो इस क्रिटिसाइज को, जो लोग उन पर व्यंग्य कर रहे थे वो उनको समाजवाद के विरोधी मान रहे थे। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were the prison or labor camps।
उनको क्या कर रहे थे, वो एक प्रकार का देशद्रोही करार दे रहे थे जो उनके विरोध बोल रहा था, और उनको कठोर यातनाएं दी जा रही थी। 1939 में लगभग 20 लाख लोग इस जो स्टालिन का एक प्रकार का प्लानिंग वर्क था कि इनको देशद्रोही मान लिया जाए, उसके शिकार हुए। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, कुछ तो अपराधी थे ही नहीं, कुछ लोगों ने तो अपराध किया ही नहीं था। बट नो वन स्पोक फॉर देम, परंतु उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं था। ए लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड, बहुत सारे लोगों को तो इतना टॉर्चर किया गया, उन्होंने झूठ से ही मान लिया कि उन्होंने अपराध किया है, और उनको फांसी तोड़ दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, लेकिन कई उनमें क्या थे, प्रतिभाशाली जो पेशेवर लोग थे, वो थे ऐसे लोगों में जो मौत के घाट उतार दिए गए। कल हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।